आज हम आपको दिखाने वाले हैं 2 बेडरूम वाला बनता हुआ घर, जिसका प्लिंथ बीम डल चुका है और प्लिंथ बीम में कितने सरिये का यूज़ किया गया है इस वीडियो में वो भी क्लियर करेंगे। और 2 बेडरूम वाला हाउस आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर जितना भी वर्क आगे हो रहा है उसको भी स्टेप बाय स्टेप आगे की वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्लॉट है और उसका ये एरिया कुछ 2 बेडरूम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बनाया जा रहा है। बहुत अच्छे दिमाग से यहाँ पर यूज़ किया गया एक आइडिया, जो कि यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि इतना बड़ा एरिया इनके पास होने के साथ साथ इन्होंने पैसे को किस तरीके से सेव करने की कोशिश की है, यानी कि इतना बड़ा एरिया यहाँ पर है और उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि कम बजट बनाने के लिए 2 बेडरूम लॉबी और ओपन एंट्री, जो कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा एरिया है। उसके कैसे कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा ये कमरा एरिया है। तो इन्होंने क्या किया है कि पैसे को सेव किस तरीके से करना है, वो एक आइडिया इन्होंने निकाला है। और जितना एरिया इन्हें कंफर्टेबल लगा, यानी 2 बेडरूम लॉबी किचन टॉयलेट और ओपन एंट्री गेट, जो भी यहाँ पर इन्हें चाहा वो इन्होंने बनाया। लेकिन इतना बड़ा एरिया होने के साथ साथ इन्होंने सारे को प्लिंथ बीम से करा दिया है फाइनल, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं और जैसे जैसे रेट बढ़ते रहते हैं तो आपका खर्च भी बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छा इन्होंने किया है, एक एक जानकारी के साथ इन्होंने पहले ही अपना ये स्ट्रक्चर बनाकर खड़ा कर दिया है। और उसको अब इसके अंदर जो प्लान बनने वाला है वो 2 बेडरूम लॉबी और एंट्री जो है आपकी वो भी ओपन लॉबी की तरह है, बहुत ही बड़ी। तो वो भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये लॉबी टाइप है जो कि मेन एंट्री है, बहुत ही बड़ी है। और इसके साइड में आप देख सकते हैं सभी तरह की जो यहाँ पर कमरे निकाले गए हैं उनको एक दूसरे से अटैच कर दिया गया है और अटैच करने के साथ साथ प्लिंथ लेवल तक पहुँचा दिया गया है। तो हम बात कर रहे थे, वीडियो लंबी हो जाए इसलिए टॉपिक पर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेन था आपका 2 बेडरूम जो बनने वाला है उसमें कितना खर्च आ रहा है। यहाँ तक का इसकी प्लिंथ हाइट की बात करें तो रोड लेवल से 4 फीट की हाइट है। पिलर और यहाँ जो प्लिंथ बीम बना हुआ है उसमें 6 सदियों का यूज किया गया है। यानी प्लिंथ लिम बीम देख सकते हैं आप, कितना लंबा प्लिंथ बीम है। ये बहुत ही बड़ा मकान बन रहा है, लेकिन इन्होंने बहुत ही दिमाग का यूज़ करते हुए अभी कम मकान बनाया है। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है, पैसा इनका सेव होगा। तो इसमें क्या है कि आपका 6 सरिये का यूज़ किया गया है कॉलम में, 6 सरिये का यूज़ किया गया है आपका प्लिंथ बीम में। उसके साथ 9 बाई 9 इंच में इसको भराई की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ देगा। और आप जितना ये 4 फीट का भराव है उसके नीचे से दीवार को किया गया है। कुछ लोग अभी भी कुछ गलत कर रहे हैं कि ईंट बचाने के चक्कर में वो क्या कर रहे हैं कि अपना दीवार से दीवार अटैच कर लेते हैं, दीवार से दीवार अटैच कर लेते हैं और उसके नीचे क्या करते हैं कि दीवार के नीचे जो ये आपका प्लिंथ बीम होता है इसके नीचे दीवार नहीं देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका ये जो बीम होता है इसके ऊपर जो आने वाला लोड होता है, दीवारें होती हैं, वो लोड की वजह से बीम क्रैक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, क्या करते हैं कि एक दूसरे की देखम देख में पैसा ज़्यादा सेव करने में वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो गलती ये आप मत कीजिए। अगर कहीं पर भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके अंदर का जितना भी पार्टीशन आने वाला है, हर एक पार्टीशन के नीचे आप ईंट का पार्टीशन लगाए, उसके ऊपर ही प्लिंथ बीम डालें, क्योंकि उससे आपका ही फ़ायदा है। ज़्यादा पैसा उसमें नहीं लगता है, क्योंकि उसको ईंट दूसरे कलर की लगती है। यानी आपका जो ईंट होता है वो हल्की भारी आती है। अव्वल ईंट आपका 5 से 6 हज़ार आता है, तो वो आधे में आपका आ जाता है, 3,3500 में पिल्ली ईंट आ जाता है, जिसकी वजह से आपका प्लिंथ का जो हाइट है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं
प्लिंथ का जो हाइट है वो अच्छे से कवर हो जाता है और उसके नीचे एक एक बीम जो डलता है वो स्ट्रेंथ में आ जाता है। तो यहाँ पर 6 सरियों का यूज़ किया गया है, 9 बाई 9 इंच का यहाँ पर प्लिंथ बीम भरा गया है। इसके बाद जो कॉलम की गई हैं वो 4 फीट तो आप देख रहे थे रोड से उठा हुआ है, लेकिन इसके नीचे भी रोड लेवल से 3 फीट नीचे इसको बनाया गया है। और बात करते हैं यहाँ पर कितने मिस्त्री ने यहाँ तक पहुँचाने में कितना टाइम लगा है। तो यहाँ पर 2 मिस्त्री रेगुलरली काम कर रहे थे। 1 महीने के अंदर उन्होंने नींव से लेकर प्लिंथ बीम तक डालकर फाइनल किया है, क्योंकि इसके जो हाइट है टोटल हाइट 7 फीट हो रही है, कुछ रोड लेवल से नीचे और कुछ रोड लेवल से ऊपर, जैसे कि हमने आपको दिखाया। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका टाइम तो लगता है, लेकिन टाइम अगर लग रहा है तो वो आपका मकान काफ़ी मजबूत हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो उसको ऐसा आपको देखना है कि पैसे का बजट बनाकर रखें, तभी भी आपका ये मकान स्ट्रॉन्गली होता है। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि पैसा कम से कम यूज़ करें और मिस्त्री का काम भी घट जाए, अपना मकान भी बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं। जहां आप पार्टीशन दे रहे हैं वहां दीवार नीचे से लेकर ऊपर तक करना बहुत ही ज़रूरी है, और एक दूसरे को इस तरीके से प्लिंथ बीम में फंसाई भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक दूसरे बीम में आपका प्लिंथ बीम नहीं फंसेगा तो आपका क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि कुछ सरिये छोटे कटने के कारण उसको सही से लगाया नहीं जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना है। होता क्या है कि आप ये देखते हो कि हाइट बराबर की ज़्यादा है, तो उसमें आप क्या करते हैं 9 बाई 9 इंच का दीवार लगा देते हैं। तो वो भी आपको नहीं करना है। 9 बाई 9 इंच की दीवार में नहीं, 14 बाई 14 इंच का दीवार आपको चुनना है और उसके ऊपर प्लिंथ बीम भरना है। अगर आपकी साइड डाउन है, यानी रोड लेवल से 5 से 6 फीट की हाइट अगर है, तो वहाँ पर आपको 14 इंच की दीवार बना देना है। और अंदर की तरफ आप 9 इंच की दीवार बना सकते हैं अगर उसके दोनों तरफ मिट्टी भराव सेम टू सेम आता है, तो उसमें आपका क्रैक्सेस रुक जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अब तक का आने वाला खर्च क्या था। तो अब तक का जो 2 बेडरूम और यहाँ पर लॉबी, ओपन गैलरी बोलते हैं जिसमें गांव में, तो वहाँ तक का आने वाला खर्च क्या था। उसके साथ साथ सरिये में जो काउंटिंग हुआ है, अभी पीछे की साइड जो आप देख रहे हैं ये भी लॉन्ग टर्म है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से पीछे की तरफ जो आपको फर्स्ट डला है, तो ये आप प्लिंथ बीम जो डला हुआ देख रहे हैं, इसमें अब तक का जो खर्च आया है, यानी कि जो प्लिंथ बीम भरा गया है और ये इसके अंदर जो सरिया लगा है और प्लस मिट्टी जो यहाँ पर डल गई है, यहाँ तक का खर्च जो अब तक आया है वो आपका आया है 3,25,000 रुपये, जो कि अब तक का आपका फाउंडेशन से लेकर जितना भी इसके अंदर पार्टीशन बना है, 2 कमरों का जो साथ में लॉबी और मेन एंट्री बना है, उसका खर्च जो आया है यहाँ पर अभी तक 3,25,000 आया है। जो कि अभी जो जस्ट आपको बताया उसका साइज़ क्या है, तो साइज़ आपका है 35 बाई 35 और इसके आगे का जो एरिया है वो अलग है, और यहाँ तक का खर्च 3,25,000 रुपये। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के